माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। हमारे बॉडी में ट्यूमर कहीं अगर है, अगर हो जाता है, हम इसे कैसे पता लगाएं कि ये ट्यूमर ही है? क्योंकि मास तो कई तरह के होते हैं, पॉलिप भी होता है, सिस्ट भी होता है, गैलोमा भी होता है, मास कई वैरायटी के होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में ट्यूमर ही है, इसके बारे में पता लगाना हमें। देखिए, सबसे पहली बात है कि हर स्वेलिंग ट्यूमर नहीं हो सकता है, या हर तरह के मास को ट्यूमर नहीं कर सकते हैं। मास तो पॉलिप से भी हो सकती है ना, मास से सिस्ट भी बन सकती है, सिस्ट भी बन सकता है ट्यूमर। तो अब क्या बात यहाँ पे कर रहे थे हम लोग, ट्यूमर, हम बात यहाँ पे ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्यूमर दो तरह का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर होती है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो बेनाइन ट्यूमर जिसमें जैसे मान लीजिए एरिया है, किसी ऑर्गन में सेल ग्रो कर रहा है, तो इसका जो एरिया जो होती है लिमिट में रहता है। सेल ग्रो करेगा लेकिन एरिया इसकी लिमिट होती है, इस तरह से सेल ग्रो करता है। नॉर्मल सेल रहता है इसमें एडहेशन पावर भी होता है। और वही अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर होगा तो मेलिग्नेंट ट्यूमर में इसका कोई फिक्स नहीं रहेगा एरिया, किसी भी डायरेक्शन में ये ग्रो कर सकता है, मल्टी डायरेक्शन में ग्रो करता है ना। इसका ग्रो करने का डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, किसी डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। प्लस सेल का कैरेक्टर भी अलग होता है। तो अगर हम इस ट्यूमर को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला डायग्नोसिस मैनुअल डायग्नोसिस। मैनुअली हम देख सकते हैं ट्यूमर को। कैसे देख सकते हैं मैनुअल में? तो अगर हम ट्यूमर को टच करेंगे, अगर बाय द वे बेनाइन ट्यूमर अगर होगा तो मार्जिन रेगुलर होता है, सॉफ्ट भी होता है। कॉन्ड्रोमा और ऑस्टियोमा को छोड़ के, कॉन्ड्रोमा एंड ऑस्टियोमा को छोड़ के बाकी जितना बेनाइन ट्यूमर होता है सबका कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होता है। तो अंगुली से अगर हम टच करके देखेंगे तो मार्जिन उसका रेगुलर मिलेगा, जैसे देखेगा। यही अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो क्या होगी, मार्जिन इरेगुलर होता है, हार्ड भी होता है। तो पहला तो मैनुअल डायग्नोसिस देख लेते हैं, पाल्पेट करके फिंगर के द्वारा उसे देख सकते हैं कि ये बेनाइन ट्यूमर है या मेलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर होगा तो मार्जिन क्या होगा, रेगुलर, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट। ये मेलिग्नेंट होगा तो इरेगुलर मार्जिन। जब इससे भी पता नहीं चलता है, देखिएगा नंबर 2 पहला स्टेप का। दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी का सहारा लेते हैं। तो सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के द्वारा जहां भी मास रहता है उस मास को पता लगाते हैं। क्या देखते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से मास का कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, उसका मार्जिन देख लेते हैं, उसके वास्कुलरिटी कंडीशन को देख लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से नंबर 2 हो गया क्या, यूएसजी ऑफ मास। कहीं का भी हो, चाहे स्किन का है, ब्रेस्ट का है, लीवर में है, या बॉडी के किसी भी ऑर्गन में है। तो सेकेंड स्टेप आता है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ मास, उसको देख लेते हैं। उससे आइडिया लगता है, 100% नहीं बोलते हैं। अब देखिए नंबर 3, पहला क्या बोले थे, मैनुअल डायग्नोसिस, मैनुअल डायग्नोसिस। दूसरा बोलते हैं यूएसजी। अब तीसरा है बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी क्या होती है कि जहां भी मास होता है उस मास को पहली बार निडल पंक्चर करके, फोर्सेप के द्वारा, स्क्रैपिंग से, स्वाबिंग से, जैसे भी हो। तो अगर जैसे पता चलता, बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी से निडल के सहारे, सीजर से, ब्लेड से, स्क्रैप से, किसी भी मीडियम से वहां से टिश्यू कलेक्शन कर लेना है। अब टिश्यू को कलेक्शन करके अब तब क्या करते हैं, हम इसको स्टेन करते हैं, पाइप स्टेन से या H&E स्टेन से, हिमाटोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन से स्टेन करके तो पता लगाते हैं। तो बायोप्सी जो होता है वो 100% कंफर्म कर देता है कि ट्यूमर कहाँ कैसा ट्यूमर है, मेटाप्लासिया स्टेज में है, बेनाइन स्टेज में है, मेलिग्नेंट स्टेज में है, किस स्टेज में ट्यूमर है, ये बायोप्सी से पता लगा लेते हैं। तो बायोप्सी को बोलते हैं कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर। ये कंफर्म कर देती है कि बेनाइन है या मेलिग्नेंट है।
और अगर है तो किस वेराइटीज का है। तो इसलिए बायोप्सी जो होता है सबसे ऑथेंटिक टेस्ट में आता है। देखिए कभी कभी बायोप्सी हम लोग इंडोस्कोपी से भी बायोप्सी करते हैं, इंडोस्कोपी बायोप्सी बोलते हैं। डायरेक्ट हम लोग स्कैनिंग बायोप्सी भी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी गाइड के द्वारा भी बायोप्सी करते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा भी बायोप्सी करते हैं, स्कैन हेल्प के सहारे। तो इंडोस्कोपी हेल्प से भी लेते हैं जहाँ पॉसिबल के हिसाब से, या फिर सिस्टोस्कोपी बायोप्सी करते हैं, प्रोक्टोस्कोपी बायोप्सी करते हैं, है ना। तो वो सब तरीका होता है बायोप्सी करने का, मेथड होती है। तो बायोप्सी में हम लोग क्या करते हैं, मांस निकाल लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा ना जरूरत होती है, थोड़े सा मांस निकाल करके और उसका कंफर्म जांच कर लेते हैं कि कौन सा ट्यूमर है। नेक्स्ट अगला जो जांच होता है वह है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, सीईसीटी ज़्यादा हेल्प होता है सीईसीटी से, कंट्रास्ट इनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सीईसीटी से देख लेते हैं, कंप्यूटेड सीटी स्कैन से ये पता लगता है कि ट्यूमर कितना बड़ा है, ट्यूमर में मेटास्टेसिस हुआ है कि नहीं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कहीं फैला तो नहीं है, क्योंकि ये ट्यूमर जो होता है ना, जो मैग्नेट ट्यूमर होती है उस वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस से फैलता है। तो सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं कि कैंसर कहाँ तक है, कैंसर का साइज कितना है, मेटास्टेसिस है कि नहीं है, तो ये सब पता लगा लेते हैं। नंबर अगला जो कंडीशन होता है वह है एमआरआई। एमआरआई से सब जगह तो पता नहीं लगाते हैं, लेकिन एमआरआई से हम लोग ब्रेन का है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां के ट्यूमर के बारे में हम लोग कंफर्म पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट अगला जो आता है पैट। नेक्स्ट है पैट, पैट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ऊपर में, पैट पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन, है ना। तो पैट स्कैन, इससे हम लोग क्या करते हैं ना, पता लगा लेते हैं, कंफर्म इससे पता लग जाता है बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में ले लेते हैं। लेकिन क्या है ना, सबसे 100% ऑथेंटिक है कौन, बायोप्सी। लास्ट है ट्यूमर मार्कर, है ना। ट्यूमर मार्कर, देखिए ट्यूमर मार्कर जो होती है ना, ट्यूमर मार्कर, अब ट्यूमर मार्कर से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैंसर या बेनाइन ट्यूमर है कि नहीं। क्योंकि कैंसर मार्कर जो होता है ना 100% नहीं है, ये 80% ऑथेंटिक है, ये 100% ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन एक आइडिया लगता है, जैसे मान ली सपोज दैट अल्फा फीटोप्रोटीन है, तो इसका मतलब लीवर कैंसर में पता लगा सकते हैं। और बाकी बहुत सारे कैंसर मार्कर होता है, ब्रेस्ट कैंसर का कैंसर मार्कर अलग होता है, ओवरी कैंसर का अलग होता है, माउथ कैंसर का अलग है, स्टमक कैंसर का अलग है। तो कैंसर मार्कर से भी हम लोग डायग्नोसिस करके पता लगा लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात आता है बेनाइन और मेलिग्नेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो मैनुअल डायग्नोसिस है दोनों के लिए है, अल्ट्रासोनोग्राफी दोनों के लिए है, फिर बायोप्सी दोनों के लिए है, इंडोस्कोपी बायोप्सी चाहे जो भी बायोप्सी दोनों के लिए है, सीटी स्कैन दोनों के लिए है, एमआरआई दोनों के लिए है। लेकिन कैंसर मार्कर जो है वह सिर्फ जो है कैंसर के लिए है। कैंसर का मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसर बोलते हैं, तो उसी के लिए हम कराते हैं कैंसर मार्कर, बाकी के लिए नहीं कराते हैं, बेनाइन ट्यूमर के लिए नहीं कराते हैं। तो ये था आपको डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बायोप्सी का डिटेल, बायोप्सी कैसे करते हैं, कौन कौन मेथड से करते हैं, बाकी बातें हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।